मैनपुरी में महाराणा प्रताप की जयंती पर बृहस्पतिवार को क्षत्रिय समाज के लोग बड़े ही उत्साहित थे। करहल चौराहे पर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान हाइड्रा पर चढ़कर कुछ युवकों ने माला पहनाई। वजन अधिक होने के कारण हाइड्रा कुछ नीचे आकर पलट गई, जिसके चलते आयोजन स्थल पर भगदड़ मच गई। क्षत्रिय समाज के लोगों की ओर से बृहस्पतिवार को महाराणा प्रताप की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराणा प्रताप को याद करते हुए क्षत्रिय नेताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने और बताए गए मार्गों पर चलने की बात कही। आयोजक के दौरान करहल चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। इस बीच कुछ अति उत्साहित युवा नगर पालिका की हाइड्रो पर सवार होकर माल्यार्पण करने के लिए ऊपर चढ़ गए। माल्यार्पण तो कर दिया, लेकिन वजन अधिक होने की वजह से हाइड्रो संतुलन खो बैठा और नीचे आते वक्त हाइड्रा सीधे मशीन के ऊपर पलट गया, जिसमें बैठे चारों युवक सड़क पर जा गिरे। हादसे के चलते आयोजक स्थल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाइड्रा का संतुलन काफी नीचे होने की वजह से ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। गिरने से युवकों को मामूली चोटें आई। नगर पालिका कर्मियों ने मशीन को सही कराकर नगर पालिका भेज दिया। महाराणा प्रताप का जीवन हम सब लोगों के लिए एक आदर्श रहा है और उन्होंने स्वाधीनता एवं सम्मान की खातिर जो मातृभूमि की वेदी पे जिस तरीके का संघर्ष किया है वो आज भी हम सब लोगों को चेतना देता है। वो सर्व समाज के सबसे बड़े महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने हम लोगों को घास की रोटी खा के जीना सिखाया है। स्वाधीनता के लिए उससे बड़ी कोई कीमत नहीं दे सकता है और उनकी जो दी हुई शिक्षा है उससे आज के युवाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि उनका एक जो सेनापति था वो हाकिम खान था। उनके लिए धन देने वाले भामाशाह जी थे। उनके लिए लड़ने वाले लोगों में से ट्रैवल से हमारे जिनको हम भील कहते हैं, उनके लिए घर छोड़ने वाले लोहार जो आज भी मैनपुरी के क्रिश्चियन तिराई के पास जाइए, आज भी उन्होंने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। तो उनका आदर्श कितना बड़ा रहा होगा। सोचिए आज उनकी मृत्यु के लगभग 500 साल बाद भी हम उनको जब इतना पूछते हैं, जब वो रहे होंगे तो कितने महान रहे होंगे। उन महान शख्सियत का जो रक्त है वो हमारी धमनियों में बह रहा है। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए सर्व समाज को और उनके जैसे आदर्श के रूप में काम करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 9 मई का ये दिन है, ये हम सब लोगों के लिए एक पावन पर्व के तरीके से होना चाहिए। सर्व समाज को घर से निकल के महाराणा प्रताप के सम्मान में हमेशा आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।